नवरात्रि कौन सी रात्रि है? धर्म की रात्रि। नवरात्रि की सबसे पहली पूजा किसने की? ये नवरात्रि कब से प्रारंभ हुई जानते हैं कि नहीं? पता है कि नहीं? हाँ, सब जानते हैं, सबको पता है, मुझे बस याद दिलाने की आवश्यकता है बस। महाराज, नवरात्रि की सबसे पहली पूजा राम जी ने की। अच्छा, नवरात्रि का जरा दर्शन करें आप। तो प्रायः 2 नवरात्रि मनाई जाती है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी आश्विन मतलब क्वार की नवरात्रि। एक चीज आपने कभी गौर किया है कि दोनों नवरात्रियों का कनेक्शन राम से है। एक नवरात्रि में राम का जन्म होता है और दूसरी नवरात्रि में विजय दशमी होती है। एक नवरात्रि ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले होती है, दूसरी शरद ऋतु शुरू होने से पहले होती है, लेकिन संबंध दोनों का राम से। और राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। राम कौन है? धर्म की मूर्ति है। किसी चित्रकार ने कहा कि बाबा मैं एक मूर्ति बनाना चाहता हूं। मैंने बहुत मूर्तियां बनाई, काली की, दुर्गा की, भैरव की, और एक मूर्ति और बनाना चाहता हूं धर्म की। तो उसमें किसकी मूर्ति कैसी बनाऊं? उसमें उसके नख कैसे हो, हाथ कैसे हो, उसकी आंखें कैसी हो, उसका मुखौटा कैसा हो। तो किसी संत ने कहा कि वो तो पहले से बनी ऑलरेडी पहले से बनी। बोले कहां बनी? बोले रामो विग्रहवान धर्म। राम कौन है? राम धर्म की प्रतिमूर्ति ही तो है। अगर धर्म की मूर्ति का दर्शन करना है तो राम का दर्शन कर लो भैया। और पहली पूजा राम जी के यहां से प्रारंभ। दशरथ जी ने नवरात्रि की आराधना की तो कौन मिले? राम। और राम ने आराधना की तो रावण पर विजय प्राप्त किया। राम जी ने रात्रि में आराधना किया और दिन में युद्ध किया तो रावण पर विजय प्राप्त किया, इसलिए विजयदशमी हुई। वैसे तो हमारे यहां 4 नवरात्रियां हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। मैं अब उधर नहीं चलूंगा क्योंकि वो समय फिर 3 घंटे उधर ही चले जाएंगे। नवरात्रि पर ही बोलने में। लेकिन नवरात्रि आप जरा देखिए, एक ग्रीष्म ऋतु से पहले होती है और दूसरी शरद ऋतु से। और गहराई में जाएं तो हर ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व एक नवरात्रि होती है। लेकिन हम यहां शरद पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन करने के लिए आपको दर्शन कराने के लिए बैठे हैं। पहली है धर्म की रात्रि। नवरात्रि धर्म की रात्रि है और काल रात्रि किसकी रात्रि है? अर्थ की रात्रि। यहां अर्थ के पुजारी पूजा किया करते हैं। पहली है धर्म की रात्रि, दूसरी है अर्थ की रात्रि और तीसरी है काम की रात्रि, शरद पूर्णिमा वाली रात। अच्छा, काम वर्धक रात्रि। इस रात्रि को आराधना करने से काम वर्धक व्यक्ति होता है। अरे पागल, समझो पहले, ये काम वर्धक रात्रि नहीं है, काम नाशक रात्रि है। इसी रात्रि को तो भगवान श्री कृष्ण ने काम को परास्त किया था। तो काम का मतलब काम वासना से नहीं है, काम का मतलब कामनाओं से है।
इस रात्रि को बड़े बड़े योगी, यति, महर्षि, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी सोते नहीं हैं। इस रात्रि को सोना नहीं चाहिए ना, ये रात्रि सोने की नहीं है। साइंस के अगर विद्यार्थी बैठे हैं, विज्ञान वर्ग के, तो वो जरा ध्यान से सुने। उनसे मेरा सवाल है कि वो बताएं धरती के सबसे करीब चंद्रमा किस रात्रि को होता है? धरती के सबसे करीब चंद्रमा कौन सी रात्रि में आता है? इसी रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि। सबसे नजदीक धरती के चंद्रमा आता है शरद पूर्णिमा की रात्रि। इसी रात्रि में वन्य वनस्पतियों में वो तेज डालता है, ताकत देता है। जैसे पुराने जमाने में जब किसी की तबीयत खराब होती थी तो क्या करते थे भाई? ये दवा खा लो, ये जड़ी खा लो, वो बूटी खा लो। जड़ी बूटियों में वो औषधि, वो ताकत कौन देता है? चंद्रमा। और किस रात्रि को? शरद पूर्णिमा की रात्रि को। इसलिए इस रात्रि को क्या करें? चंद्रमा के सामने भगवान का कीर्तन करें, महामंत्र का जप करें और केसर युक्त खीर बनाएं और उसे चांदनी रात में रखें। पूरी रात महामंत्र का कीर्तन करें और फिर उस खीर को सुबह ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर प्रसाद पाएं। तीसरी है काम की रात्रि, कामनाओं के नाश की रात्रि। और चौथी है कौन? मोक्ष की रात्रि। वो कौन सी रात्रि है भाई? शिवरात्रि। भगवती मां पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए कौन सी रात्रि में आराधना करती हैं? सोहम शिवोहम। अगर आप अपना आत्म तत्व परमात्म तत्व में विलीन करना चाहते हो तो क्या करें? शिवरात्रि। और वो कब होता है? जब ये अंदर से प्रश्न उठेगा भगवान आदि शंकराचार्य की तरह कि कोहम, कौन हूं मैं? ये शरीर मैं हूं या शरीर मेरा है? कोहम, कौन हूं मैं? तो बाहर से आवाज नहीं आएगी, अंदर से उत्तर मिलेगा। क्या? सोहम शिवोहम। मैं वही हूं जो आप हैं, मैं वही हूं। कौन? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं वही हूं जो आप हैं।